और कथा श्रवण करने से हमारा अंतःकरण, हमारा मन निर्मल होता है। मन की शुद्धि कथा से होती है। एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धि न विद्यते है। मन को शुद्धि करने का एक ही उपाय है, वो है मां भगवती की दिव्य कथा। और ये निर्मल मन, निर्मल बुद्धि प्रदान करने वाली भी मां भगवती ही है। जब गौ माता अपने बछड़े को जन्म देती है तो आपने देखा होगा वो गौ माता का जो वत्स होता है, बछड़ा होता है, वो मलाक्षन्न होता है, मल से लिपटा हुआ रहता है, स्पर्श करने का भी मन नहीं करता। परंतु गौ माता अपने वत्स से, अपने बछड़े से इतना प्रेम करती है, इतना स्नेह करती है, इतना दुलार करती है कि अपनी जिह्वा से चाट चाट करके उसे एकदम निर्मल बना देती है। बनाती है क्या? तो वत्सला कहते हैं गौ माता। इतना स्नेह उस वत्स के प्रति कि उसके दुर्गुणों पर ध्यान ना दे करके उससे इतना स्नेह करती है कि उसे एकदम स्वच्छ और निर्मल बना देती है। व्यवहारिक जगत की भी यदि हम बात करें तो छोटा सा बालक बच्चा जो अभी अबोध है, अभी उसे सत असत का ज्ञान नहीं है, और यदि कदाचित छोटा सा वह बच्चा बालक कोई धूल कीचड़ में मिश्रित हो जावे या शरीर में कोई गंदगी लग जावे, मिट्टी लिपटा करके आ जाए और अपने पिताजी के पास में जाकर के बोले कि पिताजी मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ। पिताजी कहेंगे बेटा बेटा दूर दूर, अभी तुम स्नान करके आओ, पहले मुंह धुल करके आओ, स्वच्छ होकर के आओ, तब हमें तुम्हें अपने गोद में बिठाएंगे। पिता जल्दी से उस बच्चे को अपने गोद में नहीं बिठाता, फिर रोता रोता वह बालक अपनी माँ के पास में जाता। माँ उस बालक से परम स्नेह करती है, बहुत प्यार करती है, बहुत प्रेम करती है। सुंदर स्नान कराती है, स्नान करा के सुंदर मोटा मोटा काजल लगा देती है, सुंदर वस्त्र पहना देती है, सुंदर चोटी गूंथ देती है। जब वही बच्चा एकदम स्वच्छ निर्मल होकर के और सुंदर वस्त्र धारण करके पिताजी के सन्मुख आता है तो पिताजी कहते हैं जरा हमें भी तो दो इसे गोद में, हम भी इससे स्नेह करना चाहते हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। तू मां भगवती अपने भक्तों के दोषों को नहीं देखती। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए भगवान ने कहा है, भगवान ने एक शर्त लगाई है कि यदि मुझे प्राप्त करना है तो आपका अंतःकरण, आपका मन निर्मल होना चाहिए। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में, निर्मल मन जन सो मुहि पावा, 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 मोहि कपट कपट चल सुर न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा,
स्वामी जी मानस में कहते हैं, भगवान ने शर्त लगा दी कि भाई मुझे प्राप्त करना है, मेरी प्राप्ति आपको तभी होगी जब आपका मन निर्मल होगा। आपके मन में किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का छल कपट से भरा हुआ आपका हृदय नहीं होना चाहिए। एकदम छोटे से बच्चे की तरह हमारा मन निर्मल होना चाहिए। जैसे एक बार एक गरीब परिवार, अकिंचन परिवार, बहुत गरीब परिवार था और उनके यहाँ कोई अतिथि आने वाले थे। तो पत्नी बड़ी चिंतित हो गई कि देखो स्वामी, अपने यहाँ कोई अतिथि आने वाले हैं और हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, न खाने की व्यवस्था है, न जलपान करने की कोई व्यवस्था है। उन अतिथियों का सम्मान कैसे होगा, उन अतिथियों का स्वागत कैसे होगा? पतिदेव भी सोच में पड़ गए कि बात तो बिल्कुल सही है, घर में कुछ नहीं, गरीब परिवार। तो हमारी माताओं के पास समाधान होता है। प्रेम से बोलो जय माता दी। तो देवी जी कहने लगी, देखो स्वामी, जब घर में कोई अतिथि आते हैं, जब कोई मेहमान आते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, और जब वो मेहमान जाने लगते हैं तो बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ पैसा तो रख के जाते हैं। बोले बात तो बिल्कुल ठीक है, बोले कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो एक काम करो, यहाँ से कुछ दूर, थोड़ी ही दूर में एक बनिया की दुकान है, वहां से थोड़ी चीनी, थोड़ी सी चाय पत्ती और थोड़ा सा दूध उधार लेकर के आ जाओ, 5 रुपए की उधारी करके आ जाओ। जब मेहमान जाने लगेंगे और हमारे बच्चे के हाथ में कुछ रुपया पैसा रखेंगे तो वो रुपया पैसा देकर के हम उस दुकानदार की उधारी चुका देंगे। बोले बात तो बिल्कुल ठीक है देवी। पतिदेव गए दुकान में और वहां से सामग्री लेकर के आए। अतिथि लोग आए, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, बड़ा सम्मान हुआ, बड़े प्रसन्न हुए अतिथि। हमारे सनातन धर्म में प्राचीन काल में बड़ी अद्भुत परंपरा थी। अतिथि देवो भव, अतिथि को देव स्वरूप मानते थे। कोई अतिथि यदि अचानक आ जावे तो उसे भगवत तुल्य समझते थे कि हमारा बड़ा अहोभाग्य, हमारे यहाँ अतिथि का दर्शन हुआ, हमारे यहाँ अतिथि पधारे। अतिथि का मतलब जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो। फोन करके यदि आए आपके घर में तो वो अतिथि नहीं है। प्रेम से बोलो जय माता दी। जिसकी आने की कोई तिथि सुनिश्चित ना हो और अचानक आपके घर में आ जाए उसे अतिथि कहते हैं। प्राचीन काल में हम देखते थे, दर्शन भी करते थे, लोगों के घर के सामने दरवाजे में लिखा रहता है अतिथि देव भव। पर आजकल सब बदल गया, नया जमाना आ गया है। कई लोगों के घर में तो गेट पे लिखा रहता है कुत्तों से सावधान रहो। अब बताओ, कोई व्यक्ति आए तो यही विचार करे, भैया इस घर में कुत्तों से सावधान रहने की बात लिखी, तो क्या घर में कोई मनुष्य नहीं रहता? ऐसी परंपरा। तो वहां से बनिए की दुकान से शक्कर और चाय पत्ती, थोड़ा सा दूध, अतिथियों का सत्कार हुआ। अब जब मेहमान लोग जाने लगे तो उनसे एक भूल हो गई। बच्चे के हाथ में पैसा रखना वो भूल गए। अब पत्नी बड़ी उदास, बोले हमने तो सोचा था कि कुछ पैसा बच्चे के हाथ में देंगे तो उससे हम बनिए की उधारी चुका देंगे। अब ये मेहमान तो ऐसे ही चले गए। अब मेहमान लोग कुछ घर से कुछ दूर निकले थे, इतने में उन्हें स्मरण आया कि देखो हमने उनका आतिथ्य सत्कार स्वीकार किया और हमने देखा कि उनके यहाँ एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बालक कैसा खेल रहा था हमारी आंखों के सामने। हमने कुछ पैसा भी उसके हाथ में रखा नहीं। वापस मेहमान लोग आए और दरवाजे से ही आवाज लगाई, बेटे इधर आओ। बेटा दौड़ता हुआ आया और मेहमानों ने उस बच्चे के हाथ में 2 रुपए रखे। बच्चे ने 2 रुपए देखा और बिल्कुल ऐसे फेंक दिया, नहीं चाहिए मुझे पैसे। अब पत्नी मन में सोचने लगी कि देखो
जैसे तैसे तो मेहमान लोग वापस आए और बच्चे को कुछ रुपया पैसा दे रहे हैं। अब ये बच्चा यहाँ सब गड़बड़ कर रहा है। तो दूर से उस बालक के पिता ने कहा, देखो बेटे, इस प्रकार से मेहमान लोगों को परेशान नहीं करते, अतिथियों को इस प्रकार परेशान नहीं करना चाहिए, ले लो, प्रेम से दे रहे हैं, ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। अरे बेटे, ऐसे परेशान नहीं करते। मेहमानों ने भी कहा, देखो बेटे, ये उपहार है, ये गिफ्ट है, ये हम प्रेम से दे रहे हैं, इसे स्वीकार करो। बोले नहीं, हम नहीं लेंगे। बच्चा माँ के पास में आया और कहने लगा, माँ माँ, तुम तो कहती थी कि मेहमान लोग आएंगे तो वो 5 रुपए हाथ में रख के जाएंगे, इन्होंने तो 2 ही रुपए हमें दिए, तो हम कैसे ले लें 2 रुपए। तो इतना मन निर्मल हो, उस बच्चे को ये ज्ञात नहीं है कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। एकदम स्वच्छ मन, निर्मल मन। एक छोटे से नन्हे से बच्चे की तरह हमारा मन जब निर्मल होगा, तब परमात्मा कहते हैं कि मुझे, मेरी प्राप्ति तुम्हें होगी। परंतु मां भगवती कहती है, मन भी यदि निर्मल नहीं है, तन भी यदि निर्मल नहीं है, विचार भी यदि निर्मल नहीं है, तो भी मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगी। निर्मल मति प्रदान करने वाली, निर्मल बुद्धि प्रदान करने वाली भी मां भगवती हैं। मां भगवती किशोरी जानकी, जनक सुता जग जननी 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 जानकी।